प्रिय दर्शकों, आप सभी का गीता उपदेश चैनल में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो आपको बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं होगा। दोस्तों, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, परंतु बुढ़ापा तो हर के जीवन का एक कड़वा सच है जो हर किसी के जीवन में आता ही है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये एक छोटी सी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। समय बीतता गया। अब उस बच्चे की उम्र 18 साल की हो चुकी थी। उस किसान की बीवी मर चुकी थी और वो अपने बच्चे के साथ अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। परंतु एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि उसके बच्चे की किडनी खराब हो चुकी है और समय पर किडनी ना मिलने के कारण उसका बच्चा इस दुनिया को छोड़ के जा भी सकता है। पहले तो वो किसान बहुत परेशान होता है, परंतु फिर वो फैसला लेता है कि वो अपनी किडनी अपने बेटे को दे देगा और उसने ऐसा ही किया। अपनी किडनी अपने बच्चे को देकर उसकी जान बचा दी। उसके बाद वो वापस से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु उस किसान को अपने खेत में बहुत ज्यादा काम होता था, जिसके कारण वह अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और उसका बेटा एक गलत संगति में जा चुका था। उस पर गलत संगति का असर आ चुका था। एक दिन किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है और जब वो डॉक्टर को चेक करवाता है तो उसे पता चलता है कि एक किडनी तो उसने अपने बेटों को दे दी थी और जो दूसरी किडनी थी वो अब खराब हो चुकी है। अब उसके पास जीवन जीने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि उसकी किडनी में पथरी पैदा हो चुकी है। अगर पथरी का ऑपरेशन सही समय पर कर दिया जाएगा तो वो जीवित रह सकता है। पहले तो वो किसान बहुत परेशान होता है, फिर ये सब अपने बेटे को बताता है, परंतु वो अपने बेटे को एहसास नहीं होने देता कि एक किडनी उसने अपने बेटे को दी हुई है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाता है, परंतु वो जैसे ही अपना बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जब वो अपने बेटे से पूछता है तो उसका बेटा कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं, परंतु उसे उसका एक रिश्तेदार बता देता है कि गलत संगति में जाने के कारण उसका बच्चा जुआ खेला करता था और उसने अपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए हैं और यहाँ तक कि खेत भी गिरवी रखा हुआ है। ये सब जानने के बाद वो किसान छाती पीट के रोने लगता है और वो अपने बेटे को थप्पड़ मार के पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसका बेटा उसी समय पलट के अपने बाप को फिर से थप्पड़ लगा देता है। ये सब देखकर किसान अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी, आज वही बेटा उस पर हाथ उठा रहा है। थप्पड़ लगाने के बाद उसका बेटा अपने बाप से कहता है, अब वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम जी के करोगे क्या? मुझे अपनी जिंदगी खुशी से जीनी थी और मैंने जी ली। इसके बाद किसान कुछ नहीं कहता, बैठ के रोने लगता है। ये सब डॉक्टर देख रहा था और डॉक्टर उस लड़के को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाता है और साइड पर जाकर उसे सारा वाक्य बताता है कि बचपन में तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी थी और तुम्हारे बाप ने तुम्हें किडनी देकर एक नया जीवन दिया था और आज तुमने उन्हीं को थप्पड़ मार दिया। तुम जैसे लोग नरक में सड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद न जाने उस लड़के के पाँव से डरते ही खिसक गई और वो जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही हाथों अपने ही बाप के साथ। परंतु फिर उसने फैसला लिया कि वो पैसों का अरेंजमेंट करेगा और अपने बाप की जान बचाएगा। परंतु अब उसका बाप सही समय पर इलाज ना होने के कारण दम तोड़ रहा था। वो जाकर अपने बाप से माफी मांगता है। वो कहते हैं ना, माता पिता ही होते हैं। वो किसान अपने बेटे के हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु मैं जाते जाते तुम्हें ये 3 सीख दे के जा रहा हूँ। अगर अपने जीवन में उतार लिया तो मेरी तरह तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा और सब कुछ होते हुए भी अपनी जान से अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। वो किसान अपने बेटे से कहता है कि सबसे पहली सीख, जब तुम्हारे बेटा हो, जब तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा तो तुम अपना काम दाम बाद में करना, परंतु तुम्हारा बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ रहता है, उसकी संगति कैसी है, इसका जरूर ध्यान रखना। और दूसरी सीख, कभी भी अपने बेटे को जरूरत से ज्यादा पैसा मत देना, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, वो भी बिना मेहनत के, तो बेटे अक्सर बिगड़ जाते हैं। और तीसरी सीख, अपने बेटे को ये संस्कार जरूर देना कि वो कभी भी अपने बड़ों पर हाथ ना उठाए।
जैसे कि तुमने मुझ पर उठाया। ये सब कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी दम तोड़ देता है और इसका बेटा जोर जोर से पछताने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और अपनी राय जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जब नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। धन्यवाद।